अच्छा, अगर काला जादू की अगर हम बात करें, तो अगर मान लीजिए किसी के ऊपर काला जादू हुआ है, तो वो किस लेवल का होता है? इस लेवल को कैसे पता किया जाएगा कि नहीं इस पे तो जादू हुई है, डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं, हम इसको अब लेकर के जाएं? देखिए, एक नॉर्मल बिहेवियर है। आपके घर वालों को पता है, आपकी मम्मी डैडी को या अपने भाई बहन अपनी दादी को पता है कि आप किस तरह के बिहेवियर करते हो बचपन से। जैसे ही आपके बिहेवियर थोड़ा सा चेंज देखने लगे, आपकी आंखों में एक मतलब अजीब सा चेंजेस, वो चेंज आपको फील हो जाएगा। हाँ, नॉर्मल क्योंकि हम लोग इतना एक्सपीरियंस कर चुके हैं, क्योंकि हम जो अगर इस तरह की कोई भी जातक को देख के साथ ही साथ बता देंगे इनके ऊपर हुआ है, ठीक है। आपने तो साधना की है। इतना मतलब साधना करते हुए भी काफी साल हो गया ना इस तरह की काम। साधना, बिना साधना के आप ठीक भी नहीं कर सकते। क्या किसी के अंदर काला जादू कैसे आत्मा डाल करके काला जादू किया जाता है, या फिर जैसे आपने कहा बाल है, मिट्टी है, कील है, बाकी चीजें हैं, उस पे मंत्र वगैरह पढ़ के उसके ऊपर कर दिया जाता है? और वो गुड़िया वाला काला जादू में तो सबसे इम्पोर्टेंट वो ब्लैक वाली गुड़िया होती है, वो क्या होता है? मतलब अगर कील चुभोया तो उसे वहां मजाक लोग करते हैं कि कील चुभोया दर्द होगा। पुतली विद्या बोलते हैं उसको, पुतली विद्या, वुडो बोलते हैं। वुडो भी होती है किसी को, अगर मैंने बोला ना कि मलिन विद्या ये कुछ छोटे मोचे दो चार तांत्रिक सीख लेते हैं और पैसा कमाने के लिए, बट मैंने उनको साधक साधना तंत्र विद्या इनके बारे में ज्ञान नहीं है। मलिन विद्या सीख लेते हैं थोड़ा बहुत, जो कि सिद्धि करना बहुत आसान होते हैं। बात करेंगे इसके बारे में भी। मलिन विद्या को सीख के वो लोगों को इस तरह से कोई भी आए तो थोड़ा पैसे की लालच दे तो ये सारा काम कर सकती है। तो इस तरह की जो विद्या होती है, इससे बिल्कुल होता है, इससे आपकी आत्मा डालने की भी जरूरत नहीं है। जो पुतली विद्या मैं बोलती हूँ, पुतली को आप ऐसे तांत्रिक जो है सामने ऐसे पुतला को रखेंगे, आपको जहाँ जहाँ कील चुभाएगा, समझ लीजिए यहाँ कील चुभाएंगे, आपके पैर में चुभा रहे तो जो पर्टिकुलर इंसान है उनके भी पैर में दर्द होगा। आपके अगर कंधे में चुभाएंगे तो कंधे में आपका नाम से, आपकी कमर में, अब जैसे जैसे उसके पूरे शरीर में कील चुभाएगा वैसे वैसे उस इंसान को भी परेशानी होगी। इसको बोलते हैं पुतली विद्या। ये बहुत पुराना है, पुतली विद्या बहुत हजारों साल पुराना है। फिल्मों में कि काला जादू की जब भी कोई ऐसी वशीकरण, काला जादू की जब भी कोई कहानी सुनाता है या बताता है तो उसमें वो पुतली विद्या जरूर होता है। वुडो बोलते हैं पुतली विद्या। पहले गांव में बहुत ज्यादा होते थे ये सारे चीजें। मेरे ख्याल से आज भी गांव में ये सब चीजें होती हैं। वशीकरण और काला जादू दोनों डिफरेंट चीजें हैं या एक ही है? वशीकरण किसी को वश में कर लिया आपने, वो कैटेगरी तो वो उसी के अंदर ही आते हैं, ब्लैक मैजिक के कैटेगरी में आते हैं। वही वाली बात है ना कि मलिन विद्या बोला जाता है इसको। और कोई भी तंत्र साधक को आप बोलेंगे ना, वो बोलेंगे इस तरह की काम हम नहीं करते, इस तरह की छोटा काम हम नहीं करते। तंत्र साधक जो होते हैं वो साधना करते हैं, अच्छे जो सिद्ध पीठ में जाते हैं, वहां बैठ के साधना करते हैं, जब तप करते हैं, हवन करते हैं, ना कि किसी के पीछे पड़ जाते हैं किसी को खराब करने के लिए। यह वीडियो पॉडकास्ट केवल जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें बताई गई बातें धार्मिक, पारंपरिक और लोक मान्यताओं पर आधारित है। हम किसी भी प्रकार के काला जादू, तंत्र मंत्र या अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। दर्शकों से निवेदन है कि किसी भी बात को आंख बंद करके नहीं माने और अपने विवेक का प्रयोग करें। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।